आज हम ये समझेंगे कि I²2 को पावर क्यों नहीं बोलते। पावर का मतलब होता है सर्किट कितनी स्पीड से एनर्जी यूज या डिसिपेट कर रहा है। तो हमें फॉर्मूला और यूनिट्स दोनों चेक करने पड़ते हैं। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सबसे पहले पावर का कोर आइडिया क्लियर करते हैं। पावर बेसिकली वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होता है, क्योंकि वोल्टेज बताता है पर चार्ज एनर्जी कितनी है और करंट बताता है चार्जेस कितनी फास्ट फ्लो कर रहे हैं। दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो एनर्जी पर सेकंड मिलती है। पावर का बेस फॉर्मूला यही है, इससे हम बाकी फॉर्म्स डिराइव करते हैं। अब रेजिस्टर के केस में वोल्टेज और करंट इंडिपेंडेंट नहीं होते। ओम का लॉ उनका रिलेशन सेट करता है। इसका यूज इसलिए करते हैं ताकि पावर को सिर्फ करंट और रेजिस्टेंस या सिर्फ वोल्टेज और रेजिस्टेंस में लिख सकें। रेजिस्टर में वोल्टेज और करंट का लिंक यही है। अब स्मार्ट मूव ये है, पावर वाले फॉर्मूला में V की जगह IR रख दो। क्यों वैलिड है? क्योंकि रेजिस्टर के अक्रॉस V एग्जैक्टली IR होता ही है, तो इक्वालिटी मेंटेन रहती है। इससे पावर का करेक्ट रेजिस्टर फॉर्म मिलता है। रेजिस्टर की पावर डिसिपेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला यही बनता है। अब यही पॉइंट पर IR2 को कंपेयर करते हैं। पावर में करंट का स्क्वायर आता है, रेजिस्टेंस का स्क्वायर नहीं। अगर आप IR2 लिख रहे हो तो करंट का एक फैक्टर मिसिंग हो गया और रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा हो गया, इसलिए एक्सप्रेशन फिजिक्स को मैच नहीं करता। यही मिसमैच बताता है कि IR² पावर नहीं हो सकता। चलो यूनिट से भी कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि यूनिट्स कभी झूठ नहीं बोलते। पावर की यूनिट वॉट होती है, जो वोल्ट टाइम्स एम्पियर होता है। अब I²R का यूनिट निकालेंगे तो वो वॉट नहीं आएगा, इसलिए ये पावर रिप्रेजेंट ही नहीं करता। एक क्विक नंबर चेक भी देख लो। अगर करंट 2 एम्पियर हो और रेजिस्टेंस 3 ओम हो तो एक्चुअल पावर 12 वॉट आएगी, लेकिन IR² 18 बनेगा और उसकी यूनिट भी वॉट नहीं होगी। ये सैनिटी चेक आपको इंस्टेंटली बताता है कि एक्सप्रेशन गलत डायरेक्शन में है। तो टेक अवे ये है, पावर का एंकर फॉर्मूला P इक्वल्स V टाइम्स I ही है। रेजिस्टर के लिए आप P इक्वल्स I²R या P इक्वल्स V² ओवर R यूज कर सकते हो। IR² ना डेफिनेशन से मैच करता है ना यूनिट से, इसीलिए वो इलेक्ट्रिकल पावर रिप्रेजेंट नहीं करता।